हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट और एडमिशन में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट एडमिशन में करते हो, वैसे ही रिटायरमेंट में होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सेम ही बनेगा। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स भी सेम बनेंगे। सिर्फ इतना फर्क होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर दिया जाता है बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशो। ठीक है, इसमें रिटायरमेंट में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं एलएमएन तीन पार्टनर्स हैं, 2:3 की इनकी रेशियो है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है। एम रिटायर करता है और एल और एन जो है वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, machinery depreciated by 10%, 50% of the investments were taken by the retiring partner at book value. Provision for doubtful debts were to be made at 5% on debtors. Stock की वैल्यूएशन दे रखी है कि वो कब हो गया हुआ है। गुडविल कहते हैं वैल्यूड है 5,60,000। एल एंड एन जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप कह रखे द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म मतलब एल और एम की will be 32 lakh, which will be in proportion of profit sharing ratio of L and N. ठीक है, ये दैट मीन्स अगर हमारे को टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म दिया है, दैट मीन्स दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देन लास्ट कहते हैं गेन ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹1,05,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। अब इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एल एम एन इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स, जिसमें हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और ये कैपिटल को देखेंगे किस तरीके से एडजस्ट की जाएगी। टोटल कैपिटल फॉर्म की दे रखी है, न्यू फॉर्म की 32 लाख और न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशियो मतलब एल और एन की रेशियो दे रखी है 2:3। एल का शेयर इस कैपिटल में कितना हुआ 32 लाख into 2/5, that will amount to 12,80,000 और n का अमाउंट होगा 19,20,000 का। ठीक है, these are the balances जो कि हमारे बैलेंस कैरी डाउन आएंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देन गेनिंग रेशियो निकाल दें। गेनिंग रेशियो होती है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है, माइनस करके देखेंगे तो हमारी रेशियो आएगी 2:3। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हमने वैल्यू गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर को देना है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पहले पता करें, 5,60,000 वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 2/7, दैट विल अमाउंट टू ₹1,60,000। ये उसी दी जाएगी बाय द गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो एल और एन की गेनिंग रेशियो 2:3, 1,60,000 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी 64,000 एंड 96,000 गिवन टू एम, इसलिए इसका एम का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 1,60,000 से। अब बनाते हैं हम इनके कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में भी कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में आप देखो डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपको 70,000 के दे रखे हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। राइट ऑफ करेंगे हम, एनजी बनेगी एल एम एन डेबिटेड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक, ये एंट्री हमारे लिए यूजफुल होगी जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले हमने लिखा, रिवैल्यूएशन का गेन जो दिया था ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये प्रीमियम फॉर ये गुडविल है जो कि वैल्यू गुडविल जो कि एल और एन इन देयर गेनिंग रेशियो देंगे रिटायरिंग पार्टनर दैट इज एम को। तो वो 64,000 और 96,000 अभी कैलकुलेट की थी हमने। और इधरली साइड हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की इन्वेस्टमेंट्स एम ने टेक ओवर की थी, वो भी हम शो करेंगे। एंट्री हमारी बनेगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹50,000। ठीक है, एम की कैपिटल में 6496, इसका जो पार्टनर्स ने इसे गुडविल का शेयर दिया था। ठीक है, एल और एन का हम एडजस्टेड कैपिटल्स के कितने बैलेंसेस आएंगे, दैट इज द बैलेंस कैरीड ऑन, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो हमने निकाल के यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद हमने एल का और एन का सबसे पहले टोटल किया, इसमें से इन दोनों आइटम्स को लेस किया। बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय बैंक, दैट मीन्स इतने की अमाउंट की कमी थी जो कि एल और
एन जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो 7,09,000 लेके आएगा एल और 14,76,000 लेके आएगा एन, ठीक। और अगर हम एम का देखें तो एम में टोटल करेंगे 5,90,000, उसमें से हम 70,000 लेस करेंगे तो हमारा 5,20,000 का बैलेंस आएगा ऑफ एम। अब क्योंकि एम रिटायरिंग पार्टनर है इसलिए इसका बैलेंस को हम कैरी डाउन नहीं लिख सकते, रादर इसके अकाउंट को हम बंद करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू लोन्स अकाउंट। तो एंट्री बनेगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 5,20,000। इस हिसाब से आपके कैपिटल अकाउंट्स बन जाएंगे। अब बनाते हैं हम उनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम रिवाइज्ड वैल्यूज ही लिखेंगे। तो एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग देखो आप कहते हैं एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, 5 लाख उसकी पहले वैल्यू थी, 240 इंक्रीज करी तो 7,40,000 न्यू वैल्यू आ गई। मशीनरी में वो कहते हैं डेप्रिसिएशन हुई है 10% की, 250 की थी, 10% डेप्रिसिएशन 25,000 से वो लेस हुई तो न्यू वैल्यू है 2,25,000 की। Then 50% of the investments were taken by the retiring partner at book value। तो इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की थी, 50,000 उसमें से लेस हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 50,000 की। देन फर्नीचर की वैल्यू में किसी तरीके का चेंज नहीं है तो फर्नीचर हमने 3,50,000 ही रखा। डेटर्स है हमारे 2 लाख के, उसके बाद डेटर्स में वो कहते हैं प्रोविजन हमने 5% का बनाया, दैट विल बी 10,000 और न्यू डेटर्स हमारे आए 1,90,000 की। स्टॉक इज वैल्यू 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यूएशन है आपकी 4 लाख की, 1 लाख उसमें से लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगी आपकी स्टॉक की 3 लाख की। देन और कोई एडजस्टमेंट अगर दे रखी हो तो और किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बैंक का अकाउंट अमाउंट जो है दैट विल बी डिफरेंट। बैंक का हमें बैलेंस शीट में दे रखा है अमाउंट 20,000, एक रफ सा अमाउंट बना के देख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा आएगा बैंक अकाउंट में 20,000 का। एल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जब हमने इसका लिखा था तो बाय बैंक लिखा था, दैट मींस एल जो है कैपिटल लेके आएगा अमाउंटिंग रुपीज 7,09,000 और एन लेके आएगा 14,76,000। टोटल करेंगे हमारा आएगा 22,05,000। वो बैलेंस हम बैंक में लिखेंगे 22,05,000। टोटल कर दिया हमने। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स, इनमें किसी तरीके का चेंज नहीं है। सेम अमाउंट्स हम लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट्स में जो हमने बैलेंस कैरी डाउन अभी निकाले हैं वो अमाउंट्स लिखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एक चीज का ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स को, ठीक है। अगर वो भी कहीं आपका रिजर्व्स जो है वर्कमैन कंपनसेशन के वो एक्स्ट्रा पड़े हैं तो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, इसलिए उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो ईपीएफ का अमाउंट हम एज सच ही शो करेंगे और एम का लोन अकाउंट भी शो किया जाएगा अमाउंट रुपीज 5,20,000। एसेट्स और लायबिलिटी साइड को हमने जब टोटल किया तो टोटल आया हमारा 40,60,000 और जो इक्वल भी कर रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अनुज, विशाल और शेखर 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, वो उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। उसके बाद कहते हैं विशाल रिटायर होता है 1 अप्रैल को और बिजनेस में फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो कंटिन्यू करते हैं। गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है 28,800 पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% मेंटेन करने हैं। बिल्डिंग इंक्रीज की है 66,000 टू 60,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस्ड बाय 4,000। रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 750, ठीक है। और वो कहते हैं कि सफिशिएंट कैश विशाल को पे ऑफ करने के लिए अनुज और शेखर लेके आएंगे, उसकी अमाउंट्स भी दे रखी हैं और कहते हैं लेजर अकाउंट्स और बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में मैंने कहते हैं प्रोविजन जो है 10% का डेटर्स पर मेंटेन करना है। तो अब देखो 22,500 टोटल है आपका, उसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा 2250, ठीक है। उसमें से 2250 में से 2500 का, अब एक चीज को देखो कि 2500 का आपका ऑलरेडी प्रोविजन है, ठीक है। न्यू प्रोविजन जो बनाना है आपने, मतलब प्रोविजन जो मेंटेन करना है, दैट इज 2250। दैट मीन्स प्रोविजन कम करना पड़ेगा आपको, कितने से 250 से। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इस केस में हमारी कम हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 250 की, ठीक है। नेक्स्ट हमें कहते हैं बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 66,000। इंक्रीज्ड 2 का मतलब हुआ कि न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल की बिल्डिंग कितनी है 66,000 की, पहले थी 60,000, अब जो न्यू वैल्यू है दैट इज 66,000। दैट मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 से इंक्रीज की है, एसेट इंक्रीज की है
तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 की। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹4,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कम हुआ है 4,000 से, एसेट कम है तो डेबिट साइड पे। आउटस्टैंडिंग रेंट 750 का हमें बनाना है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज किया तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 750। टोटल करा तो हमारा डिफरेंस आया 1500 का, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। 500, 500 एंड 500 तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए सबसे पहले बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस दे रखे हैं, दैट विल बी डिवाइडेड among the partners in their old ratio, that is 1:1:1। सिमिलरली गुडविल ऑफ द फर्म कहते हैं 28,800 की है। इसमें रिटायरिंग पार्टनर शेयर विशाल का शेयर कितना होगा 1/3, दैट विल बी 9600, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे देयर गेनिंग रेशियो। अब क्योंकि इस केस में न्यू रेशियो नहीं दे रखी है, इसलिए ओल्ड रेशियो जो उनकी न्यू रेशियो बनेगी। न्यू रेशियो कैसे बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, दैट विल बी, इनकी रेशियो थी 1:1:1। अब एक पार्टनर चला गया तो न्यू रेशियो विल बी 1:1। तो गेनिंग रेशियो इस केस में न्यू रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो, दैट इज 1:1। तो एंट्री बनेगी अनुज कैपिटल डेबिट, शेखर कैपिटल डेबिट टू विशाल कैपिटल, ठीक है। 9600 को 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट शुरू करें। बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000, 16,000 बैलेंस शीट में आपको दे रखा है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ओवर 15,000 का पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो 5,000, 5,000, 5,000। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,000 से। देन अनुज और शेखर, ये वाली एंट्री हमारी यहाँ पे आ रही है कि हम जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गुडविल दे रहे हैं। 4,800 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स को हमने शो कर दिया। अब वो कहते हैं हमारा क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है, For this purpose, Anuj bought 12,250 लेके आया था, that means बाय बैंक करके आएगा। सिमिलरली शेखर लेके आया 26,250 की अमाउंट, ठीक है। तो बाय बैंक करके हमने ये शो कर दिया है। अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, विशाल को जो गुडविल दी गई है उसे ए और एस के कैपिटल अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे। टू बैंक जितना भी इसका विशाल का अमाउंट बनता था उसे पे ऑफ कर दिया गया है। तो टोटल बना इसका 36,100। टू बैंक करके हमने 36,100 को पे ऑफ कर दिया है। बाकी का हमारा बैलेंस बचेगा अनुज और शेखर की कैपिटल में, दैट विल बी 43,950 अनुज की कैपिटल में और 43,950 की शेखर की कैपिटल में, ठीक है। अब बनाएंगे हम इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भाई हम रिवाइज्ड वैल्यूज ही शो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की आएगी 66,000, फर्नीचर की 10,000, स्टॉक की 10,000। प्रोविजन हमने लेस की है, पहले 2500 की थी, अब 2250 की बनी है हमारी। तो डेटर्स आएंगे 20,250। बैंक का जितना भी अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट्स में बैंक को डेबिट या क्रेडिट किया है उस हिसाब से हमने बैंक अकाउंट बनाया। तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है 12,400 का। कैपिटल अकाउंट्स अनुज और शेखर के हमने अभी निकाले हैं 43,950 ईच। क्रेडिटर्स आपके 20,000, बिल्स पेबल 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 750। टोटल करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का, दैट विल बी 1,18,650 जो कि टैली करता है। ये आपका रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। डेथ के चैप्टर में हमारा क्वेश्चन है XYZ तीन पार्टनर्स हैं, 3:1 की इनकी रेशियो है। फर्म जो 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करती है। अब कहते हैं वाई डाइड ऑन 12 जून 2022। वाई की डेथ पे गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 की वैल्यूएशन हुई है। प्रॉफिट्स जो हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स विच वाज 1,50,000। अब कहते हैं जनरल एंट्रीज पास करो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगी और वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो गुडविल है वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को देंगे इन गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालनी होगी, दैट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब हमने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो निकाले तो वो निकले 3:1। अब इस रेशियो में हम गुडविल देंगे टू वाई। तो गुडविल कितनी है फर्म की 60,000, ये फर्म की है। वाई का शेयर कितना है 2/6, तो वाई को कितनी मिलेगी 20,000। दैट विल बी गिवन बाय एक्स एंड जेड इन देयर गेनिंग रेशियो 15,000 एंड 5,000 दोनों जने देंगे, ठीक है। अब वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1,50,000 पिछले साल का प्रॉफिट था, ठीक है। अब इसमें शेयर ऑफ वाई कितना है 2/6, क्लियर।
अब ये है पिछले साल का, पूरे साल का, बट डेथ कब हुई है 12th ऑफ जून, तो हम डेज के हिसाब से निकालेंगे, दैट विल बी 73/365 डेज, ठीक है, दैट विल अमाउंट टू ₹10,000। ये तो डेज के हिसाब से था, अगर मंथ्स के हिसाब से होता तो हम जैसे 6 मंथ्स होते तो 6/12 करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, ये गुडविल जो उसको दी जाएगी, और ये गेनिंग रेशो हमने वर्किंग नोट्स में शो कर दी। अब डेथ के केस में एक चीज ध्यान रखना कि आपका कैपिटल अकाउंट सेम बनेगा जैसे आप रिटायरमेंट पे बनाते हो, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना आता है कि लास्ट में जो आप रिटायरमेंट के केस में करते हो कि उसके लोन अकाउंट खड़ा कर देते हो पार्टनर का, अब इस केस में पार्टनर का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हम क्लोज करेंगे, ठीक है। जितना भी उसका बैलेंस होगा वो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डाल के हम क्लोज करेंगे। क्लियर है ये चीज, सिर्फ इतना ही फर्क है डेथ में, अदरवाइज सारी ट्रीटमेंट सेम होती है जैसे हमारी रिटायरमेंट में होती है। अब हम डालते हैं इसकी जनरल डालते हुए सबसे पहले हम गुडविल का शेयर देंगे उसे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल 15,000, 5,000 एंड 20,000 गेनिंग रेशियो में दे रहे हैं ना ये। उसके बाद हम प्रॉफिट का शेयर देंगे वाई को, वो आएगी एंट्री हमारी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000। सस्पेंस अकाउंट हमने क्यों डाला, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर डेथ हुई है, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट टिल दैट डेट हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम P&L सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब वाई के कैपिटल में जितना भी अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो हम एंट्री डालेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट 30,000। क्वेश्चन है हमारा, सुधीर, दीपक, नवीन 3 पार्टनर्स हैं, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसके बाद हमें बैलेंस शीट दे रखी है, कहते हैं सुधीर डाइड ऑन 30th जून 2022। उसके बाद कहते हैं गुडविल जो है डायरेक्ट परचेज से हमने कैलकुलेट करनी है, अमाउंटिंग रुपीज 1,80,000, और सुधीर का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ हमें निकालना है थ्रू सेल्स बेसिस। सेल्स हमारे को दे रखी है पिछले साल की 4 लाख, उस पर प्रॉफिट था 1 लाख का, और टिल द डेट ऑफ हिज डेथ 1,50,000 की है। आईओसी कहते हैं 7% पर एनम के हिसाब से हमें सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाना है कि हमने कितना पैसा उसके एग्जीक्यूटिव्स को देना है। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में गुडविल की कैलकुलेशंस, एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 1,80,000 के, 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज से हमने गुडविल निकालनी है, दैट विल अमाउंट टू ₹4,50,000। ये तो फर्म की गुडविल आई है, इसमें सुधीर का कितना जो डिजीज पार्टनर है उसका कितना शेयर है, सुधीर है वो, सुधीर का शेयर निकलेगा 4,50,000 इंटू 2/5 करके 1,80,000, ठीक है। अब ये सुधीर को 1,80,000 दिया जाएगा बाय दीपक एंड नवीन इन देयर गेनिंग रेशो। क्लियर। अब क्योंकि आपको कोई भी न्यू रेशो नहीं दे रखी है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि न्यू रेशो विल बी द गेनिंग रेशो। तो 2:1 की इनकी ओल्ड रेशो थी, इसमें से सुधीर का शेयर अगर हम निकाल देते हैं तो रिमेनिंग शेयर जो रहेगा दैट विल बी 2:1, दैट इज द गेनिंग रेशो। 2:1 में दीपक और नवीन सुधीर को उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे, दैट विल अमाउंट टू ₹1,20,000 एंड 60,000, ठीक है। अब निकालते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हमने निकालने हैं सेल्स बेसिस पे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, सेल्स बेसिस पे जब भी आप प्रॉफिट्स निकालते हो तब टिल द डेट ऑफ हिज डेथ है टाइम बेसिस शुरू नहीं कर देना है, ठीक है। इंटू 3/12 इस तरीके से कुछ भी सेल्स बेसिस में नहीं आता। सेल्स बेसिस में जब भी आप प्रॉफिट्स निकालते हो तो फॉर्मूला चलता है प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर इंटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ इंटू जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर, ठीक है। तो अब हमारा निकलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो हमारा जब हमने कैलकुलेशंस की दैट विल अमाउंट टू ₹15,000। अब वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने सुधीर की 1,60,000, 7% के हिसाब से हमें देना है 30th जून को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा 3/12 करके 2,800 का। क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा है, ट्रीटमेंट सेम रहेगी। जनरल रिजर्व में भी हम डिजीज पार्टनर का शेयर रखेंगे, तो 1 लाख इंटू 2/5 दैट इज 40,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को जब हम राइट ऑफ करेंगे तब हम डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी, तो हमारा अमाउंट आएगा 1,20,000 इंटू 2.5 दैट विल बी 48,000। एक चीज का ध्यान रखना है,
शुरू से जब आप चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हो, आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इसमें आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस हो गए, या फिर आपका WCR, IFR, इन सब की ट्रीटमेंट सेम रहती है। उस ट्रीटमेंट में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब बनाते हैं हम सुधीर का कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन जितना हमें बैलेंस शीट में सुधीर के कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, दैट इज 1,60,000। देन दीपक और निविन ने जो उसको शेयर ऑफ गुडविल देना है 1,20,000 एंड 60,000। प्रॉफिट्स का शेयर उसका P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू 15,000। जनरल रिजर्व में 40,000 जो उसका शेयर बनता है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,800 का। सिमिलरली डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट होगा 48,000 से, और जब हम इसे बैलेंस करेंगे तब बैलेंसिंग फिगर विल बी 3,49,800 दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, डेथ के चैप्टर में सेल्स बेसिस या टाइम बेसिस पे आपको प्रॉफिट्स निकालना और ये आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना आ सकता है। ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप ये करके देख लेते हो तो आपके मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। तो क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट हमारे को ए के, बी के और सी के दे रखी है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 4 एंड 2 की है। उसके बाद कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, ए के प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस ए केस लोन, देन और स्टॉक भी वो उठा लेता है। बी के जो है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स लेता है और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स 120% पे रियलाइज होती हैं। सी के टुक ओवर मशीनरी एट 60,000 फॉर कैश, 72,000 वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है। क्रेडिटर्स 96 के 100 के जो है वो फर्नीचर उठा लेते हैं 24,000 का, और रिमेनिंग क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे हम पे ऑफ करते हैं। फर्नीचर जो है दैट इज सोल्ड एट 30% ऑफ द बुक वैल्यू। हम एक को रेम्युनरेशन देते हैं 12,000 के, वो एक्सपेंसेस को बियर भी कर रहा है और पे ऑफ भी करेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। अब इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, लोन अकाउंट अगर पार्टनर्स के लोन अकाउंट दे रखे हो, और कैश या बैंक का अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज किया जाता है, फिर एसेट्स को रियलाइज किया जाता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम सारी एसेट्स को क्लोज करते हैं। एसेट्स हमें मशीनरी, पेटेंट्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक दे रखी है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स को हम नहीं क्लोज करते, P&L को नहीं करते, कैश या बैंक अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते। तो सारी एसेट्स को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया 2 करके, रियलाइजेशन 2 एसेट्स। और अगर हम लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज में कौन सी आएगी, क्रेडिटर्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो इसलिए हम रिजर्व को भी इस केस में क्लोज करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को क्लोज किया हमने, इसलिए IFR भी क्लोज किया जाएगा। मिसेस ए केज लोन, मिसेस ए केज है दैट इज द आउटसाइडर, तो उसका लोन अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। मिसेस बी केज लोन आउटसाइडर है, उसका अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स कभी भी क्लोज नहीं होते। ठीक है, अब एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करने के बाद इन्हें एसेट्स को हम रियलाइज करें। कैसे करेंगे, वो कहते हैं ए के प्रॉमिस टू पे मिसेस ए केज लोन। अब ए के ने ए के अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे टू ए केज कैपिटल अकाउंट, जो कि उसने लोन पे ऑफ करना है। ये 30,000 का आपका लोन है, ये ए के बियर करेगा। देन कहते हैं एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड एट रुपीज 1,20,000। अब ये स्टॉक जो था 1,20,000 का ए के टेक ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ए के कैपिटल अकाउंट 1,20,000। देन बी के टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 42,000। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स जो थी, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स बी के टेक ओवर कर रहा है एट रुपीज 42,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 120%। अब इन्वेस्टमेंट्स 72,000 में से 42,000 आपकी चली गई हैं, बाकी बची 30,000 का 120% अगर हम करते हैं तो वो एसेट्स की हमारी इन्वेस्टमेंट्स की हमारी वैल्यू रियलाइज होती है 43,200 की। ठीक है, देन कहते हैं सी के टुक ओवर मशीनरी एट 60,000 फॉर कैश। अब मशीनरी के अगेंस्ट हमें कैश रियलाइज हो रहा है, तो हम इसे बाय बैंक में लिखेंगे मशीनरी 60,000 की।
72,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम कितना आया हमारा 72,000 का, तो हम उसे पे ऑफ करेंगे टू बैंक करके वर्कमैन कंपनसेशन 72,000 का। देन वो कहते हैं क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹9600 वर गिवन फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹24,000 इन फुल सेटलमेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम एसेट्स को लायबिलिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं तो हम उसकी कोई एंट्री शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जो 9600 के वो हमारे पे ऑफ हो चुके हैं, और जो हमारी फर्नीचर है 24,000 का वो भी पे ऑफ हो चुका है। कहते हैं रिमेनिंग क्रेडिटर्स, अब रिमेनिंग कितने हैं, टोटल थे आपके 48,000, 9600 पे ऑफ हो चुके हैं, रिमेनिंग बचे 38,400 के। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इस पे 10% बना 3840, और रिमेनिंग कितने बचे 34,560, जो कि क्रेडिटर्स को हम पे ऑफ करेंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट टू बैंक में ही आएगा आपका 34,560 का। देन कहते हैं रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड एट 30% ऑफ द बुक वैल्यू। अब फर्नीचर कितने का हम ऑलरेडी सेल ऑफ कर चुके हैं 24,000 का, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने दिया था 60,000 की टोटल वैल्यू, 24,000 ऑलरेडी आप पे ऑफ कर चुके हैं। हम जितना भी डिडक्ट करके आएगा उसका 30% निकालेंगे तो फर्नीचर की वैल्यू आएगी 10,800, जो कि हमें कैश में रियलाइज हो रही है। देन कहते हैं AK वाज अलाउड रेम्युनरेशन ऑफ 12,000, 12,000 उसको सैलरी भी दे रहे हैं। टू AK's कैपिटल अकाउंट को हम एंट्री डालेंगे रियलाइजेशन टू AK's कैपिटल 12,000 की। अब वो कहते हैं टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन वर्क एंड ही एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस of realization which amounting to ₹18,000 and were paid by him। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर पार्टनर को हम रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो उसकी तो हमने एंट्री डाल दी, बट अगर उसने एक्सपेंसेस बियर करने हैं और उसी ने पे ऑफ भी करने हैं तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं डलती, ठीक है। अब अगर हम लायबिलिटी साइड में देखें, हमने क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, IFR को हम नहीं पे करते, AK का लोन, मिसेस AK का लोन AK ने उठा लिया। अभी मिसेस B के लोन रह गया, अभी भी BK ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर दूंगा, तो ये लायबिलिटी अभी भी स्टैंड बाय कर रही है 24,000 की, तो इसे हम टू बैंक करके पे ऑफ करेंगे अपने आप से 24,000 की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारी कौन सी टेंजिबल एसेट रह गई है, तो टेंजिबल में मशीनरी हो चुकी है, फर्नीचर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ये सारा कुछ हो चुका है। पेटेंट्स के लिए कुछ भी नहीं दे रखा। अब क्योंकि पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट है, इसलिए अगर इसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी तो दैट मीन्स इसकी रियलाइज्ड वैल्यू जो है वो 0 है। क्लियर है? अगर इसकी कोई वैल्यू दे रखी होती तो हम बाय बैक करके उसे रियलाइज करते, ठीक है जी। अब डेबिट और क्रेडिट साइड को जब हमने टोटल करा तो हमारा लॉस आया 1,10,160 का, जो कि पार्टनर्स को डिवाइड होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब बनाते हैं हम इनका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, 1,44,000 का। CK का बैलेंस हमें एसेट साइड पे दे रखा है, इसलिए हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। रियलाइजेशन में हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की जितने भी एंट्रीज हैं वो सारी हम कैपिटल अकाउंट्स में डालेंगे। जैसे मिसेस A का लोन AK ने पे ऑफ किया तो बाय रियलाइजेशन 30,000, रेम्युनरेशन से पे किया फर्म ने 12,000 की, वो लिखेंगे। और BK का तो इसमें कुछ भी नहीं है। देन यहाँ पे देखते हैं रियलाइजेशन में स्टॉक टेक ओवर किया है AK ने 1,20,000 का, इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर किए हैं BK ने 42,000 की। लॉस जो है तीनों पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। एसेट साइड पे आप एक और चीज देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो वो भी हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एप्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट विल बी शेयर्ड इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 2 P&L 36, 48 एंड 24,000 का पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो हमारे अमाउंट्स आएंगे 89,280 एंड 5,040, दैट विल बी AK एंड BK का। और CK का आएगा हमारा 72,480 का। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन है इसलिए ना तो हम इसमें बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, ना हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ना हम एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट्स में कर सकते हैं। इसमें जो आएगा बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी शोन एज टू बैंक या बाय बैंक, क्योंकि इस टाइम पे फॉर्म जो है वो डिसॉल्व खत्म हो रही है,
ठीक है। तो या तो टू बैंक होगा या बाय बैंक, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। लास्ट में हमारा बनता है कैश या बैंक का अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 26,400 का। कैश के बैलेंस को भी हम बैंक में ही ट्रांसफर करेंगे, तो टू कैश करके 12,000। ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट्स में जितनी भी बैंक की एंट्रीज है वो सारी हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो टू रियलाइजेशन 1,14,000 का और बाय रियलाइजेशन 1,30,560। ये रियलाइजेशन की एंट्रीज होगी। अब आगे कैपिटल अकाउंट्स की, टू सीज कैपिटल 32,480 और ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स में भी जितना भी बैंक का बैलेंस था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। टोटल किया तो हमारा टोटल आया 2,24,880। दोनों साइड्स का टोटल आपका टैली करता है। तो ये था आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। पार्टनरशिप के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंपनी अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।